जय हिंद दोस्तों। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फर्स्ट न्यूज़ इज़ पीएम आशा। पीएम आशा लॉन्च हुई थी 2019 में। रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ पीएम आशा स्कीम। पीएम आशा इज़ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, तो ये क्यों लाई गई थी? जिससे कि फेयर प्राइसिंग इंश्योर किया जा सके फार्मर्स के लिए और जो भी प्राइस वॉलेटिलिटी है एसेंशियल कमोडिटीज़ की उसको मैनेज किया जा सके। हम अगर की कंपोनेंट्स देखें स्कीम के तो 4 की कंपोनेंट्स हैं। पहला है प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, दैट इज़ पीडीपीएस। तो ये क्या करेगा? ये कॉम्पनसेट करेगा फार्मर्स को अगर मार्केट प्राइस जो है वो एमएसपी से नीचे हो जाता है तो। ठीक है, तो अगर मार्केट प्राइस एमएसपी से नीचे हो जाएगा तो जो कॉम्पनसेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। इट विल कवर द डिफरेंसेस अप टू अ सर्टेन अमाउंट। दूसरा है पीएसएस। पीएसएस प्रोवाइड्स मार्केट इंटरवेंशन टू परचेज क्रॉप्स डायरेक्टली एट एमएसपी। ठीक है, तो मार्केट इंटरवेंशन करेगा कि भाई डायरेक्टली एमएसपी पे ही आप जो क्रॉप है उसको परचेज करो। दैट इज़ प्राइस सपोर्ट स्कीम। थर्ड इज़ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का एम क्या है कि जो प्राइजेज हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ के, एसेंशियल कमोडिटीज़ जो कि आपको जिनके बिना नॉर्मली लाइफ नहीं गुजारी जा रही है, जो भी हमारे फूड आइटम्स हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनके प्राइजेस को स्टेबलाइज किया जा सके। और फोर्थ है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, दैट इज़ MIS, विच फोकस ऑन मैनेजिंग द प्राइस वॉलेटिलिटी। कैसे? स्ट्रेटेजिक परचेजेस के द्वारा। ठीक है, तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, प्राइस सपोर्ट स्कीम एंड प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। फाइनल आउटले अगर हम देखें तो स्कीम का है 35,000 करोड़ रुपए 15th फाइनेंस कमीशन पे। मतलब ये चलेगा 2025-26 तक। तो 35,000 करोड़ रुपीज़ इसके लिए फाइनेंशियल आउटले दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, न्यू ब्लड ग्रुप सिस्टम MAL। देखिए ये एक नया ब्लड ग्रुप पूरा सिस्टम अभी एक रिसर्चर्स की टीम जो थी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल एंड NHS ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट, यहाँ के साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की है। MAL ब्लड ग्रुप सिस्टम ने एक जो काफ़ी टाइम से चली आ रही जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग मिस्ट्री थी अबाउट द ANWJ एंटीजन, जिसको पहली बार डिस्कवर किया गया था 1972 में, उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। ANWJ एंटीजन जो है वो एक रेयर ब्लड ग्रुप है जो कि मोस्टली पाया जाता है ब्लैक पॉपुलेशन में, और ये ग्लाइकोफोरिन A प्रोटीन जो कि RBCs पर होती है उससे लिंक्ड होता है। तो बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है ये। इसी का पूरा एक ब्लड ग्रुप सिस्टम क्रिएट किया गया, MAL ब्लड ग्रुप सिस्टम, और अब ये 47th ऑफिशियल ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा जिसमें कि M और N एंटीजन्स इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, एंड माना जा रहा है, एग्जैक्टली तो फिगर नहीं पता है, बट माना जा रहा है कि अराउंड 400 पेशेंट्स ग्लोबली, देखिए रेयर की बात की है तो आप समझ जाइए 400 पेशेंट्स फ्रॉम दिस होल, हम ग्लोबली बोल रहे हैं, और सिर्फ 400 पेशेंट के आसपास का एक डेटा मिला है कि इतने लोगों को ये हेल्प कर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी को हेमरेज हो जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हो, और अगर वो इस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप का है तो उसके लिए ब्लड जो है दूसरा ब्लड अगर चढ़ाना होता है तो वो फैटल हो सकता है। ठीक है, तो अब इस डिस्कवरी के साथ अराउंड 400 पेशेंट्स जिनमें ये ब्लड ग्रुप पाया है अप्रॉक्सीमेटली, उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। और ये जनरली किस में होता है? ब्लैक पॉपुलेशन में होता है। नेक्स्ट देखते हैं चांगे मिशन। चांगे मिशन जो है वो है चाइना का, और ये चाइना का ल्यूनर मिशन है, मून मिशन है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि चांगे 6 ने सक्सेसफुली सॉइल सैंपल्स कलेक्ट किए हैं फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। चांगे 5 भी गया था और उसने भी कलेक्ट किए थे सैंपल्स मून से, बट वो दूसरी जगह से थे, एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम द सैंपल्स ऑफ द फार साइड ऑफ द मून जो कि अभी कलेक्ट किया गया है चांगे 6 मिशन के द्वारा। सैंपल्स ये सजेस्ट करते हैं कि जो फार साइड ऑफ द मून है जहाँ से ये सैंपल्स लिए गए हैं वो एक उसने एक एक्सपीरियंस किया है वैरायटी ऑफ वॉल्केनिक एंड इम्पैक्ट इवेंट्स। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ जो वहाँ से जो सॉइल आई है वहाँ पे कुछ ऐसे मिनरल्स मिले हैं, बेसाल्टिक रॉक्स मिली हैं, और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स मिले हैं जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि उन्होंने वैरायटी ऑफ वॉल्केनिक और इम्पैक्ट इवेंट्स उसने देखे हैं। चांगे मिशन जो कि लॉन्च हुआ था 2024 में, 6 मिशन, और ये इसका जो मेन एम था वो था टू कलेक्ट द सैंपल्स फ्रॉम द मून्स साउथ पोल। चांगे क्या होता है? चांगे इज़ द चाइनीज़ मून गॉडेस। चाइनीज़ मून गॉडेस को हम को चाइना में
चांगे बोला जाता है, तो उन्हीं के नाम पे ये मिशन भी स्टार्ट किया गया था. सो शी इज़ द मून गॉडेस चांगे. नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, वन हॉर्न राइनोसिरस. देखिए अभी एक रीसेंट रिपोर्ट आई है, 2024 स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट. ये कौन निकालता है? इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन रिलीज़ करता है. तो ये बता रहा है कि भाई राइनो जो स्पीशीज़ हैं वो अभी भी बहुत सारी डिफरेंट चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. ठीक है. और स्पेशली इन्होंने वन हॉर्न राइनोसिरस के बारे में अगर हम देखें तो इन्होंने बोला है कि जो ये ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसिरस हैं, जिनको इंडियन राइनो भी बोलते हैं क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब स्पेशली इंडिया और नेपाल में ही पाए जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, नंबर में इनकी बढ़ोतरी हुई है. लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हैबिटेट लॉस एज वेल एज पोचिंग, इनको अभी भी IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में ही रखा गया है. तो अराउंड अभी अगर हम देखें तो मोर देन 4014 राइनोज अभी हैं. ठीक है. और ये नंबर बढ़ा है. बाकी अगर हम देखें तो प्रेजेंटली टोटल मिला के जितनी भी राइनो की स्पीशीज़ हैं, 5 स्पीशीज़, उनमें मिला के 28,000 राइनोज जो हैं वो वर्ल्ड वाइड मिलते हैं, जो कि 5 स्पीशीज़ में फैले हुए हैं. टोटल 5 स्पीशीज़ हैं राइनो की. लेकिन इन सबको भी पोचिंग और हैबिटेट लॉस का थ्रेट झेलना पड़ रहा है. और ख़ासकर जावन राइनो जो जावा में पाया जाता है वो स्पेशली रिस्क पे है. ठीक है. तो जावन राइनो बहुत ज़्यादा रिस्क पे है. ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसिरस के नंबर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी उसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है. वाई? बिकॉज अभी भी हैबिटेट लॉस और पोचिंग का डर इनको है. ठीक है. तो ये हो गया वन हॉर्न राइनोसिरस के बारे में. अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़, सदर्न स्टेट्स आर लीडिंग GDP कंट्रीब्यूशन. तो न्यूज़ आई है और ये बता रहे हैं कि जो सदर्न स्टेट्स हैं, साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, वो GDP के कंट्रीब्यूशन में लीड कर रहे हैं. इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर EACPM, इन्होंने एक रीसेंट रिपोर्ट निकाली है जो कि ये दर्शाती है कि कुछ स्टेट्स, स्पेशली सदर्न इंडिया के स्टेट्स जो हैं, दे आर ग्रोइंग क्विकली. मेनली कौन से स्टेट्स हैं जिनकी वजह से लीडरशिप मिल रही है सदर्न स्टेट्स को? तो वो है कर्नाटका. कर्नाटका इज़ बूमिंग बिकॉज ऑफ द टेक इंडस्ट्री. ठीक है. तो टेक इंडस्ट्री की वजह से बूम कर रहा है. तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है. और तेलंगाना की अगर बात करें तो वहाँ पे ओवरऑल एक क्विक ग्रोथ देखने को मिली है जब से वो एक नया स्टेट के तौर पे बनाया गया है 2014 से. तो 2 जून 2014 को तेलंगाना स्टेट का फॉर्मेशन होता है आंध्रा से अलग होकर, और तब से क्विक ग्रोथ देखने को मिली है. पिछले 10 सालों में तेलंगाना ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है. इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल जो कि एक समय पे एक लीडिंग स्टेट रहा करता था, उसमें बहुत मेजर डिक्लाइन देखने को मिला है, और ये कंट्रीब्यूट कर रहा है अराउंड 5.6% ऑफ द GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया. महाराष्ट्र में भी डिक्लाइन देखने को मिला है. महाराष्ट्र भी अच्छा ग्रो कर रहा था. महाराष्ट्र में भी एक तरीके का डिक्लाइन देखने को मिला है, और ये 15% से 13.3% पे आ गया है. इसके अलावा एक कंपैरिजन और आया था यहाँ पे पंजाब और हरियाणा का. पंजाब और हरियाणा के कंपैरिजन में ये था कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे पंजाब को ज़्यादा फ़ायदा मिला था. स्टिल पंजाब की जो GDP ग्रोथ रेट थी वो कम रही, और हरियाणा बाद में बूम किया. तो अभी अगर हम कंपेयर करेंगे तो हरियाणा पंजाब के कंपैरिजन में ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ GDP. और साथ ही साथ रिपोर्ट ने कुछ चैलेंजेस भी हाईलाइट किए हैं, और किसके? पुअर स्टेट्स के, स्पेशली यूपी और बिहार. यूपी में भी डिक्लाइन देखने को मिला, सम 13 पॉइंट समथिंग से 9.5% पे ये ग्रोथ आई. और बिहार की जो अभी GDP ग्रोथ है वो है 4.3%. ठीक है. तो ये जो रिपोर्ट थी EACPM की, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने रिलीज़ की है. तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट, जैसे हम अभी इकोनॉमिक्स का घटना चक्र डिस्कस कर रहे थे, तो इस तरह की रिपोर्ट से भी वहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है. तो ये आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में जो है मेजर डिक्लाइन देखने को मिला है, महाराष्ट्र में भी डिक्लाइन देखने को मिला है, बिहार यूपी में भी डिक्लाइन देखने को मिला है. लीडिंग ग्रोथ की बात करें तो कर्नाटका में बूम देखने को मिला है, तमिलनाडु और तेलंगाना स्पेशली. अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे. सो क्वेश्चन ऑफ द डे ये बोल रहा है कि विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू कल या फिर इसको देखिए एलिफेंट्स के लिए यूज़ होता है स्पेशली, इसलिए कल लिखते हैं. आप इसको किल भी बोल सकते हैं. कौन सा ऐसा देश है जिसने डिसाइड किया है कि वो 200 एलिफेंट्स की हत्या करेगा या उनको मार देगा बिकॉज ऑफ द ड्रॉट कंडीशंस जो कि वहाँ फैल रही हैं. ठीक है. तो बताइएगा ये कौन सा देश है जिसने अभी ये डिसीजन लिया है रिसेंटली, 1-2 दिन के अंदर ही.
तो प्लीज़ मेंशन द कमेंट बॉक्स कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने ये डिसाइड किया है, ठीक है। बाकी आप रिवाइज़ करते रहिए, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।